मायावती ने किया यूपी के लड़कों का काम। रास्ता तय कर दिया है और आधा जल्दी ही तो इस रास्ते में बीएसपी कांग्रेस सपा में बन गई बात। को साथ लेंगे या नहीं? आप बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आप अपनी तरफ से चाहते हैं सर? कांग्रेस से बात कर, कांग्रेस हमसे बात कर। जाने दीजिए सर, जाने। आखिरकार मान गए अखिलेश यादव। सपा को मिली 28 सीटों की लिस्ट। मायावती का इंडिया से राहें जुदा करना अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए यूपी में मानो वरदान बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही मायावती ने अपने जन्मदिन पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी सहयोगी दलों के गठबंधन इंडिया के बैनर तले यूपी में सीटों के गणित की पहेली सुलझाने के खातिर सपा और कांग्रेस के माननीय एक मंच पर आ गए और तय होने लगी यूपी में जीत की रणनीति। सपा के कद्दावर नेता राम गोपाल यादव साफ साफ कह रहे हैं कि हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, बाकी जल्द ही सीटों का जो जोड़ गणित है उसे हल कर लिया जाएगा। साथ ही मायावती के इंडिया में शामिल होने की शर्तों या अटकलों पर राम गोपाल यादव इशारों इशारों में यूपी में भविष्य की सियासत की आहट देकर गए हैं। रास्ता तय कर दिया है और आधा जल्दी ही। तो इस रास्ते में बीएसपी को साथ लेंगे या नहीं? आप बीएसपी पे पूछो जाके आएगी कि नहीं आप अपनी तरफ से चाहते हैं सर? कांग्रेस से बात कर, कांग्रेस हमसे बात कर। जाने दीजिए सर, जाने। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के आवास पर मंथन हुआ था। इस दौरान सपा के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई राम गोपाल यादव ने की, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और सलमान खुर्शीद जैसे कद्दावर नेता अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। खबर है कि इस बैठक में उन सीटों पर मंथन हुआ जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस ने सपा की मांग पर सपा को 20 से 28 सीटों की लिस्ट सौंप दी है, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने ये लिस्ट साल 2009 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर बनाई है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 21 सीटें जीती थी। ऐसे में खबर है कि कांग्रेस ने 2009 की 21 सीटों के अलावा उन लोकसभा क्षेत्रों पर अपना दावा जताया है जो राहुल गांधी की सियासी यात्रा के रूट में पड़ रही हैं, जिसके खातिर भारत को जोड़ने और भारतीयों के साथ न्याय करने की कवायद की जा रही है, जिसमें वाराणसी और इलाहाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। बैठक में शामिल हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के हवाले से जानकारी सामने आई है कि सपा के साथ सभी सीटों को लेकर बात हुई है। हमने हर सीट पर जिस पर हमें या उन्हें यानी सपा की दिलचस्पी है उस पर बात की है। अभी हमने अपनी अपनी सूची या सीटों की लिस्ट दे दी है और एक दूसरे के साथ सीटों को लेकर अपने अपने तथ्य विस्तार के साथ साझा किए हैं। हमें उम्मीद है कि इस पर सपा की तरफ से कुछ भी और जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी उसके बाद हम फाइनल फैसला कर लेंगे। बहरहाल मायावती के इंडिया से दूरी बनाने के बाद सीटों का गणित अपेक्षाकृत पहले से ज्यादा आसान होता हुआ नजर आया है। अखिलेश यादव की इंडिया के बैनर तले यूपी में सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की सियासी प्रतिष्ठा को साधने के लिए दोनों दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है और माना जा रहा है कि जल्द ही पूरी बात बन जाएगी। सलमान खुर्शीद ने संकेत दिए हैं कि एक बार खाका तैयार हो जाएगा तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव से संपर्क करेंगे और जो आधा रास्ता हमारे और उनके यानी सपा के बीच में बाकी है, हम दोनों यानी कांग्रेस और सपा दोनों ही दल मिलकर इस रास्ते को जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। मगर इस बीच खबरें तो ये भी हैं कि आरजेडी और जेडीयू भी यूपी में जनाधार की तलाश में है। खासकर नीतीश कुमार यूपी में जेडीयू के लिए सियासी पिच तलाश रहे हैं और अगर वो अपनी सीटों की लिस्ट लेकर कांग्रेस के पास आ पहुंचे तो कैसे कांग्रेस अखिलेश को साधती है और नीतीश को मनाती है, इस बात पर सबकी नजर रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।